रविश कुमार 5 का पहाड़ा सीख ही रहा था। 5 अगस्त को जब शिलान्यास के उल्लास में भारत डूबा होगा, तब वह दिन अपने आप ऐतिहासिक होगा। 500 साल बाद ऐसा ऐतिहासिक 5 अगस्त आने जा रहा है। देखिए 5 की किस्मत। अंबाला में जिन रफाल विमानों का अवतरण हुआ, उनकी संख्या 5 है। यही वो तर्क प्रणाली है जिससे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों के दिन बन जाते हैं। काश 9 और 2 का जोड़ भी 5 होता तो और मजा आता। 2 और 2 का 5 होता है, नहीं होता तो मुहावरा नहीं बनता कि तभी मोदी सरकार ने बोल दिया आउट ऑफ सिलेबस। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 29 जुलाई को दो बड़े धमाके हुए। सबसे पहला 5 राफेल जेट्स इंडिया आ चुके हैं एंड सेकंड एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में लाके रख दी। अब एंकर बोले तो बोले, क्या करे तो करे क्या। सच में डर का माहौल तो है। इंडिया में एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये आफ्टर 34 इयर्स के बाद इसको अपडेट किया गया है। मतलब हम लोग अब तक जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो 34 इयर्स पुराना एजुकेशन सिस्टम था। अब तक जो लोग पढ़ रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट और फैमिली मेंबर्स भी, सब लोग ये लोग बोल रहे थे कि ये एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, ये एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए। सो फाइनली एजुकेशन पॉलिसीज को चेंज किया गया है। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट फ्यू चेंजेस हैज बीन मेड बाय द मोदी गवर्नमेंट इन दिस एजुकेशन सिस्टम और इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसीज। तो सबसे पहला चेंज जो किया गया है, जो हम लोग अब तक एग्जाम देते हैं, दैट इज 10+2 की एग्जाम देते हैं। 10th में एक बोर्ड की एग्जाम देते, 12th में एक बोर्ड की एग्जाम देते। तो अब उसको भी चेंज करके अब उसको किया गया 5+3+3+4। दैट इज जो क्लास 5th तक का है वो फाउंडेशन स्टेज रहेगा, उसके बाद प्रिपरेटरी स्कूलिंग होगा, उसके बाद मिडिल स्कूलिंग एंड उसके बाद जो है वो सेकेंडरी स्कूलिंग होगा। दैट इज 9 to 12 जो है वो सेकेंडरी स्कूलिंग में भी कंसिडर किया जाएगा। दूसरा बड़ा जो चेंज किया गया है वो है लैंग्वेज का चेंज। लैंग्वेज के चेंज में क्या किया गया कि अगर आप 5th से 10th तक का जो एजुकेशन लेना चाहते हो वो अपने मदर टंग में भी ले सकते हो। इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, आप मदर टंग में अपने सारे सब्जेक्ट सीख सकते हो। प्लस 6th ऑनवर्ड आपको संस्कृत एक लैंग्वेज दी जाएगी। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको संस्कृत को भी एक लैंग्वेज के रूप में सीख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि संस्कृत सीखने ये भगवाकरण नहीं। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो संस्कृत की बात है ना वो भगवाकरण नहीं है, ऑप्शनल है। अगर तुम्हें सीखना होगा तो ही सीखना। तीसरा जो बड़ा चेंज है वो है एग्जाम का चेंज। अब जो एग्जाम होंगे वो होंगे क्लास 3rd, 5th और 8th में, और जो रिमेनिंग क्लासेस है उनमें वाइवा टाइप एग्जाम होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके स्किल्स को डेवलप किया जाएगा उन बाकी क्लास में। लेकिन जो क्लास 3rd, 5th और 8th है उसमें प्रॉपर एग्जाम्स होंगे। लेकिन जो बचे हुए क्लासेस है उसमें किस तरह से एग्जाम होंगे, उसमें किस तरह से वाइवा या फिर जो भी प्रोविजन किया जाएगा वो कैसे होगा ये अब तक श्योर नहीं है। तो इसकी अपडेट आगे चल के पता चल जाएगी। प्लस क्लास 6 से ही आपके स्किल डेवलपमेंट शुरू किए जाएंगे। जैसे अगर किसी का एम है कि उसको इंजीनियर बनना है, अगर उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है तो उसको एक बेसिक कुछ सॉफ्टवेयर के स्किल्स उसको 6th स्टैंडर्ड से ही सिखाए जाएंगे। चौथा चेंज है बोर्ड एग्जाम्स में। अब तक के हमारे जो एग्जाम्स होते थे उसमें मार्कशीट पर सिर्फ हमारे ग्रेड्स और मार्क्स लिख के आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो एग्जाम्स होंगे उसमें मार्क्स तो रहेंगे ही, प्लस आपके स्किल असेसमेंट भी होंगे। पांचवा जो चेंज है उसमें सारे स्ट्रीम्स को मिक्स किया गया है, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि एक मिक्स लर्निंग शुरू हो चुकी है। अभी मिक्स लर्निंग कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपको साथ में एक्टिंग भी सीखनी है तो आप वो साइमल्टेनियसली सीख सकते हो। या फिर अगर आपको इंजीनियरिंग के साथ साथ बेकिंग सीखना है तो आप वो भी कर सकते हो। इंजीनियरिंग ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कंपल्सरी नहीं कि तुम भी इंजीनियरिंग करो। 6 जो चेंज है उसमें कॉलेजेस को ऑटोनॉमस करने का प्लानिंग है। मतलब मोस्ट ऑफ कॉलेज को ऑटोनॉमस कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटीज के अंडर ना रह के खुद एक यूनिवर्सिटी बन जाए। ये जो 7 चेंज है, ये 7 चेंज मेरे को काफी अच्छा लगा। अगर आप अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाते उसके लिए ये चेंज है। तो ये चेंज मेरे कुछ दोस्त है जिन्होंने इंजीनियरिंग बीच में छोड़ी है उनके लिए बहुत काम में आएगा। जैसे कि चेंज ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर करके कोई सिलेबस या फिर कोई कोर्स छोड़ते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये कोर्स अटेम्प्ट किया है। अगर आप सेकेंड ईयर के बाद छोड़ते हो तो आपको उसका डिप्लोमा मिलेगा। और 3rd ईयर 4th ईयर का कुछ डिग्री का ही कुछ प्रोविजन गवर्नमेंट कर रही है। आठवां जो चेंज है वो है इंटर्नशिप को लेकर। अब जो कारपेंटर है, पेंटर्स है, अब इनके लिए भी एक इंटर्नशिप का प्रोविजन किया गया है। जैसे कि ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ लोग 12th के बाद नहीं सीखते या फिर 10th के बाद नहीं सीखते, उनको फिर वो लेबर या फिर
अपना कुछ कारपेंटरी का नया कुछ शुरू कर देते हैं, और पेंटर बन जाते हैं एंड ऑल। तो इनके भी स्किल बढ़ाने के लिए इनके लिए इंटर्नशिप का एक प्रोविजन किया गया है। अब इस पॉइंट पे ऊपर जो जाहिल नालायक यूनिवर्सिटी है, इट इज जेएनयू की एक छात्रा, एक स्टूडेंट है, वो ऑब्जेक्शन उठा रही है। वो कह रही है कि मोदी सरकार सारे यंग यूथ को चाइल्ड लेबर बनाने का काम कर रही है। तो ये उनका कंसर्न है। उसको किसी तो भी कृणा राउत ने एक अच्छा रिप्लाई भी दिया है, चेक कर लें ट्विटर पर। तो ये थे कुछ बड़े चेंज जो इस नए एजुकेशन पॉलिसीज में गवर्नमेंट ने लाए हैं। अब आगे क्या? अब आगे मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ये इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करे, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इनको इम्प्लीमेंट करे। क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट जीएसटी इम्प्लीमेंट करने में फेल हुई है, या फिर कुछ मिस्टेक्स हुई है जीएसटी इम्प्लीमेंट करने में, वो इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में ना हो, ऐसा मैं होप करता हूँ। अब कल रात को मुझे एक किसी तो भी न्यूज़ एंकर की स्क्रिप्ट मिली है, पता नहीं किसकी, अगर आपको समझो तो बताना, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक नया धमाका आज किया गया। क्या ये देश का एजुकेशन सिस्टम खत्म करने की साजिश नहीं? क्या इस देश में जो कांग्रेस ने एजुकेशन सिस्टम लाया, या फिर जो 370 जैसी ऐतिहासिक चीजें कांग्रेस ने लगाई थी, क्या अब वो एक भी इस देश में नहीं बचेगी? इस देश के युवा जिन्होंने मेहनत, लगन और चीटिंग करके, चीटिंग किसने बोला बे? नहीं, चीटिंग नहीं। तो इस देश के युवा जिन्होंने मेहनत, लगन करके डिग्री हासिल की लेकिन बेरोजगार रहा, अब इन नई पॉलिसी से क्या उनकी डिग्री पर पानी नहीं फिर जाएगा? क्या उनको दोबारा डिग्री नहीं लेनी पड़ेगी? और अगर नहीं तो इस पॉलिसी का इस देश के युवा से क्या संबंध? जाहिर सी बात है, ये कोरोना से ध्यान भटकाने की इस गवर्नमेंट की साजिश है। अगर इस देश का युवा इस नई पॉलिसी में एजुकेशन नहीं ले पाता तो कुछ सालों बाद उसकी डिग्री का क्या महत्व रहेगा? जाहिर सी बात है, डर का माहौल है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और घंटी बटन को भी जरूर दबा देना। और अगर शेयर शायर इसका शौक है तो मुझे मेल ऑन 2627 फॉलो जरूर करना। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए